आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म के बारे में कि HTML में फॉर्म को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आज हम सबसे पहले देखेंगे कि फॉर्म टैग क्या है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फॉर्म टैग क्या होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्म किस तरह से बनता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद कॉमन फॉर्म एलिमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट हम देखेंगे जो कॉमनली यूज होते हैं किसी भी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद हम इसका कोडिंग में देखेंगे किस तरह से इसकी कोडिंग होगी। सबसे पहले फॉर्म्स इन HTML are used to collect user input and send it to the server for processing। फॉर्म का काम क्या होता है कि ये यूजर से कोई भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो यूजर इनपुट देता है उस डेटा को कलेक्ट करते हैं और सर्वर पर सेंड करते हैं। द मेन टैग यूज्ड टू क्रिएट ए फॉर्म इज द फॉर्म। जो मेन टैग होता है किसी भी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, मेन टैग क्या होता है, जो मेन टैग है वो है फॉर्म। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म टैग। ठीक। एंड इट इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म एलिमेंट्स। ये क्या करता है कि बहुत से फॉर्म एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है, लाइक टेक्स्ट फील्ड हो सकती हैं, चेक बॉक्स हो सकते हैं, रेडियो बटन्स हो सकते हैं और सबमिट बटन्स। इस तरह के कई एलिमेंट्स होते हैं जिनको ये अपने अंदर क्या करता है कि इंक्लूड करता है। ठीक। इसके बाद में हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी फॉर्म टैग का, वो किस तरह से होता है। द टैग इनक्लोजेस ऑल द फॉर्म्स एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द टैग इंक्लूड। जो फॉर्म टैग होता है उसके अंदर सभी इन एलिमेंट होते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, या सबमिट हो गया, या चेक बॉक्स हो गया, या रेडियो बटन्स हो गए। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक फॉर्म के अंदर इंक्लूड होती हैं, वो फॉर्म टैग के अंदर लिखी जाती हैं। और दूसरा क्या होगा कि इसमें कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, जिनका यूज करना ही होता है। सबसे पहले हम उन एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होता है एक्शन। एक्शन क्या होता है, एक्शन में हम इस तरह से फॉर्म टैग होता है, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक। ये फॉर्म टैग है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स जाएंगे। जो इसका पहला क्या होता है एट्रीब्यूट, वो होता है एक्शन, और दूसरा होता है मेथड। मेथड में हम बताते हैं कि किस मेथड से हम डेटा को सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम थोड़ा एक्शन के बारे में देखते हैं। एक्शन स्पेसिफाइज द URL टू विच द फॉर्म डेटा विल बी सेंड। एक्शन क्या करता है, उस URL को स्पेसिफाइड करता है जहाँ पे हमें डेटा को भेजना है। वो एक बैकएंड की लिंक होती है, जो बैकएंड की एक URL होती है, जो क्या करती है, फॉर्म से डेटा लेके सर्वर पे ट्रांसफर कर देती है। और मेथड क्या करता है, मेथड स्पेसिफाई द HTTP मेथड। जो HTTP मेथड होता है उसे स्पेसिफाई करता है टू बी यूज्ड व्हेन सेंडिंग द फॉर्म डेटा। जब फॉर्म का डेटा सेंड किया जाता है तो मेथड बताते हैं कि कौन से मेथड से हम फॉर्म का डेटा सेंड कर रहे हैं, या तो वो गेट हो सकता है या पोस्ट हो सकता है। ठीक। गेट मेथड से डेटा को सेंड कर रहे हैं या पोस्ट मेथड से, ये मेथड होता है। ठीक। इसके बाद में हमने इस तरह से फॉर्म बनेगा। सबसे पहले फॉर्म एक्शन में URL डालेंगे जो बैकएंड की URL होगी हमारी, और उसके बाद यहाँ पे मेथड, पोस्ट मेथड से ही डेटा को ज़्यादातर सेंड किया जाता है, क्योंकि पोस्ट मेथड क्या करता है कि जब भी हम डेटा को सेंड करते हैं वो URL में नहीं शो करता है, फॉर्म की URL में नहीं शो करता है। और गेट होता है वो URL में डेटा को शो कर देता है, उसकी लिमिटेशंस भी होती है, इसलिए गेट को कम यूज करते हैं, बट यूज गेट को भी करते हैं। अपनी मतलब जिस जगह पे हमें जिस तरह का यूज करना होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक। अब यहाँ के बाद में अब हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट इनपुट, जो जो भी हमने बताया था वो टेक्स्ट हो सकता है। कि टेक्स्ट इनपुट के लिए हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट इनपुट के लिए हम इनपुट टाइप लेते हैं, इनपुट टैग होता है। ठीक। यहाँ पर जो हमने लेबल दिया है ये अलग चीज़ है,
अभी इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि अभी हम बात करने वाले हैं इनपुट टैग के बारे में कि इनपुट कैसे देते हैं। इनपुट हम सबसे पहले क्या लेंगे कि एक इनपुट टैग लेंगे, इनपुट एलिमेंट लेंगे, उसमें हम टाइप को अगर टेक्स्ट देते हैं, टाइप में अगर टेक्स्ट देते हैं तो टेक्स्ट के लिए बन जाएगा। वहाँ पर क्या होगा कि एक हम नेम को देंगे, एक हमने नेम दिया। यहाँ पर नेम की जगह पे हमने नेम क्यों लिया, क्योंकि हम यूजर का नाम शो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे यूजर से कोई और डिटेल लेते तब वो हम और देते। ये वाला जो है ये नेम एट्रीब्यूट है, और ये नेम क्या है कि जो चीज़ हम भेज रहे हैं फॉर्म पे, अभी हम कोडिंग में करेंगे तब इसको आगे ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। ठीक, अब ये क्या होता है, लेबल क्या होता है। ऐसे अगर हमने एक इनपुट बनाई तो ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा। अब इसमें पता नहीं यूजर को कि क्या चीज़ फिल करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेबल को क्रिएट करते हैं। लेबल में हमने बता दिया है कि लेबल इस साइड में शो हो जाएगा ऐसे, जैसे हमने यहाँ पर नेम दिया है तो नेम यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा। नेम इस तरह से शो हो जाएगा कि यहाँ पर तुम नेम भरो अपना, तो यूजर समझ जाएगा कि हमें यहाँ पर अपना नेम भरना है। बट अभी हमें क्या करना होगा इस तरह से कि अभी हम जब इस बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे तब हम नेम को भर पाएंगे। अगर चाहते हैं कि हम इस नेम पर क्लिक करें तब भी हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक एट्रीब्यूट फॉर एट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एट्रीब्यूट में जैसे हमने यहाँ पे नेम दिया है, ठीक, नेम वाले हमने क्या बताया कि जब हम इस लेबल पर क्लिक करें तो नेम जो हो उस पे उसमें क्या हो, कर्सर ब्लिंक होने लगे। तो उसके लिए हमें अब इन्हें दोनों को कनेक्ट करने के लिए लेबल में हमें फॉर एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, और इनपुट में हमें क्या देना पड़ेगा, आईडी। आईडी में जैसे हमने यहाँ पे नेम लिया तो यहाँ पे भी नेम लिया। अगर हम यहाँ पे मान लें ए ओनली एन लेते, अगर ओनली एन लेते तो इस फॉर में भी हमें ओनली एन ही यूज करना पड़ता। जब अब हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तब हमें भी इसमें कर्सर जो होगा ब्लिंक करने लगेगा, और अगर इसमें क्लिक करते हैं तब तो फॉर्म में डेटा फिल ही कर सकते हैं। ये काम होता है लेबल का। यहाँ पे हमने लेबल को कनेक्ट किया और इसमें आईडी देके इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि पासवर्ड को बनाने के लिए, पासवर्ड एक ऐसा होता है कि जैसे अभी तक हमने टेक्स्ट देखा था, टेक्स्ट में क्या था कि जो भी हम डेटा एंटर कर रहे थे वो हमें शो हो रहा था, कि जैसे हमने लिखा नेम, नेम लिखा था तो वो हमें नेम इस तरह से शो हो रहा था, इस तरह से, क्योंकि वो टेक्स्ट था। बट पासवर्ड में क्या होगा कि ये इस तरह से ना शो होके हमें शो किस तरह से होगा कि जब भी हम इस तरह का बॉक्स होगा पासवर्ड वाला बॉक्स, तो उसमें ये जो भी हम डेटा एंटर करेंगे वो स्टार बन जाएगा, वो हिडन डेटा रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उसका इनपुट का जो टाइप होगा वो चेंज कर देंगे, टाइप को पासवर्ड कर देंगे। और ये आईडी और यहाँ पर आईडी और यहाँ पे फार को पासवर्ड इसलिए लिया क्योंकि हम पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड को एक दूसरे से लेबल के साथ में लिंक कर रहे हैं। लेबल और इनपुट को हम कनेक्ट किया है, फॉर लिया यहाँ पे फॉर पासवर्ड, यहाँ पे आईडी में पासवर्ड लिया, और यहाँ पे पासवर्ड मतलब जब जो नेम एट्रीब्यूट है कि जो हम पासवर्ड सेंड करेंगे वो कहाँ पे सेव हो जाके, तो वो हम बता रहे हैं कि पासवर्ड में सेव हो जाके, तो ये पासवर्ड इसलिए हमने लिया है। ठीक, यहाँ पे हम वो फील्ड लेते हैं जैसे पहले वाले में नेम की जगह पे नेम था कि मतलब हम यूजर नेम पूछ रहे थे यूजर से, यहाँ पे पासवर्ड की जगह नेम में पासवर्ड है, नेम एट्रीब्यूट के अंदर पासवर्ड है, मतलब हम यूजर से पासवर्ड कलेक्ट कर रहे हैं। अब हम रेडियो बटन्स के बारे में बात करेंगे कि रेडियो क्या होते हैं। जो फॉर्म है उसमें रेडियो बटन का क्या काम होता है। रेडियो बटन का काम ये होता है कि जैसे हमें मान लो जेंडर सिलेक्ट करना है,
जेंडर है, या तो वो क्या हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, ठीक, या फीमेल हो सकता है। तो दो में से एक सिलेक्ट करना है, तब हम रेडियो बटन का यूज करते हैं कि जो हमारी प्री डिफाइंड फील्ड्स हैं, अगर उन्हें उनमें से हमें दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो हम या तो मेल को सिलेक्ट करेंगे या फीमेल को। जेंडर तो दो हो सकते हैं, मेल या फीमेल। उसी लिए हम क्या करते हैं कि इसे इस रेडियो बटन का यूज करते हैं, इससे रेडियो बटन क्रिएट होता है, ठीक। रेडियो बटन क्या होता है कि इस तरह से गोल गोल होता है बॉक्स, ठीक, गोल होता है। और चेक बॉक्स होता है वो चौकोर होता है। वो क्या होता है कि मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे रेडियो क्या होता है कि अगर एक सिलेक्ट करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हट जाएगा सिलेक्ट से। तो यहाँ पे हमने एक लेबल लिया, लेबल में हमने डाल दिया कि जेंडर। हम जेंडर के लिए क्या कर रहे हैं कि रेडियो बटन्स को क्रिएट कर रहे हैं। इनपुट लेंगे, इनपुट फील्ड लेंगे, इनपुट फील्ड में हम क्या करेंगे, टाइप उसका जो होगा उसे हम रेडियो दे देंगे। और ये चीज हम बता चुके हैं कि फॉर में जेंडर क्यों डाला, फॉर में जेंडर डाला ये हम जेंडर के लिए, बट इसे हमने किसी से कनेक्ट ही नहीं किया। यहाँ पे हमने कनेक्ट क्या किया है, आईडी मेल। और आईडी मेल किसके लिए कनेक्ट हुई है, इस वाली की, क्योंकि ये रेडियो बटन ऐसे बन जाएगा। अगर हम इसको लेबल ना डालें, लेबल मेल ना डालें, तो ये ओनली इस तरह से रेडियो बटन तो बन गया, बट यूजर को किस तरह से पता लगेगा कि ये रेडियो बटन किस चीज के लिए है। तो हमने उसके लिए लेबल डाल दिया मेल। तो अब ये इस तरह से इधर मेल लिख के आ जाएगा, इस तरह से अब मेल लिख के आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यूजर यहाँ पर क्लिक करे या यहाँ पर क्लिक करे, तब क्या हो कि वो मेल सिलेक्ट हो जाए। तो हमने आईडी फॉर मेल और आईडी यहाँ पे मेल, इन दोनों लेवल को कनेक्ट कर दिया, लेवल और इनपुट को कनेक्ट कर दिया। नेम क्या है, नेम इसका जेंडर रहेगा, मतलब ये जेंडर वाली फील्ड जो डेटाबेस में हो उसके अंदर जाए। और इसमें हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि हम कोई वैल्यू इनपुट में तो यूजर से करा नहीं रहे, इसीलिए हम यहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यू को दे रहे हैं। प्री डिफाइंड वैल्यू के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं, मेल ले रहे हैं, ठीक। इसी तरह से हमने फीमेल के लिए बना लिया। इसमें क्या किया कि इनपुट टाइप रेडियो, आईडी फीमेल की, तो यहाँ पे फीमेल से कनेक्ट किया। नेम जेंडर वाला, मतलब जेंडर वाली सेक्शन में, क्योंकि दो में से एक ही जाएगा। और फिर वैल्यू फीमेल दे दी। इस तरह से हमारा रेडियो बटन काम करता है, ठीक। इस तरह से रेडियो बटन हो जाएगा। फिर हम चेकबॉक्स करते हैं। चेकबॉक्स के लिए हम क्या करते हैं कि एक इनपुट फील्ड ली, उसमें टाइप हमने क्या किया, टाइप चेकबॉक्स कर दिया। यहाँ पर भी सेम चीज होगी रेडियो बटन वाली, बट यहाँ पर सिर्फ चेंज इतना हो जाएगा कि रेडियो बटन में हम ओनली एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते थे, यहाँ पर हम मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। कि किसी पर्सन की हॉबीज क्या है, मान लो उसे रीडिंग भी पसंद है और ट्रैवलिंग भी पसंद है, तो उसने दो हॉबीज हैं, तो वो दोनों सिलेक्ट करना चाहता है। अगर रेडियो बटन लेंगे तो वो ओनली एक सिलेक्ट कर पाएगा, इसीलिए हमने दोनों ली। और इसमें भी उसी तरह से किया गया है कि जहां पर जैसे चेकबॉक्स, इसका टाइप तो चेकबॉक्स हो गया, ठीक। आईडी को कनेक्ट किया इस वाले रीडिंग वाले लेवल से, जो लेवल रीडिंग वाला है इसको कनेक्ट किया, और हॉबीज में डाल दिया कि ये जो डेटा है वो हॉबीज वाली सेक्शन में जाए, जो डेटाबेस में डेटा हम भेज रहे हैं वो हॉबीज वाले में जाए। और इसकी वैल्यू क्या हमने प्री डिफाइंड कर दी, रीडिंग। जब कोई इससे क्लिक करे, इससे क्लिक करे तो वो रीडिंग जाए, रीडिंग वैल्यू वहां पर डेटाबेस में भेजो। और अगर इसे करता है तो ट्रैवलिंग, अगर दोनों को करता है तो रीडिंग और ट्रैवलिंग दो वैल्यूज जाएंगी एक साथ, ठीक। इस तरह से तो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया। इसमें देखो यहाँ पे आइडियली रीडिंग, यहाँ पर फॉर रीडिंग। इसी तरह से यहाँ पे आईडी ट्रैवलिंग ली और यहाँ पे फॉर ट्रैवलिंग। मतलब हम कनेक्ट तो सेम वे में कर रहे हैं, जैसे सिर्फ यहाँ पे कितना चेकबॉक्स हुआ, वहां पे रेडियो होता था, यहाँ पे टाइप चेंज हुआ है। और टाइप चेंज होने की वजह से इसका बिहेवियर चेंज हो गया। पहले जो मतलब गोल बटन बन के आता था, अब वो इस तरह से आएगा चेकबॉक्स का, ठीक।
अब मान लो हमें, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों चेक बॉक्स को कर सकते हैं टिक। वहां पे रेडियो में ओनली एक सिलेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, एक करें या ये दोनों करें, कुछ भी करें। इसी तरह से और भी ज्यादा हो सकते हैं, जितने भी ऑप्शन हम चाहें उतने सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। अब तीसरा है ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या करती है कि जैसे हमें कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने लेबल लिया कंट्री के नाम, कंट्री एक लेबल लिया हमने, उसमें हमने लिखा कंट्री, ठीक, और उसे कनेक्ट किया है सिलेक्ट से, कंट्री के नाम से, जो हमने आईडी यहाँ पे सिलेक्ट से कंट्री से कनेक्ट कर दिया, और नेम मतलब डेटाबेस में कंट्री वाला जो सेक्शन होगा उसके अंदर इस चीज को हम स्टोर कराएंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, सिलेक्ट से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनती है उसके अंदर ऑप्शन ऐड करने के लिए ऑप्शन का यूज करते हैं हम। ठीक, ये सिलेक्ट ओपन हुआ, सिलेक्ट क्लोज हुआ, यहाँ पे ऑप्शन ओपन ऑप्शन क्लोज, और ऑप्शन के अंदर हम वैल्यू को देते हैं। ऑप्शन के अंदर हमने वैल्यू दी, यूएसए को अगर कोई करता है तो यूएसए में जाए, यूएसए वैल्यू सेंड करो। अगर कनाडा को कोई क्या करता है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू से कनाडा को सिलेक्ट करता है तो वैल्यू क्या होगी, कनाडा सिलेक्ट हो, कनाडा वैल्यू जो हो वो हम सेंड करेंगे। इस तरह से हमने क्या कि ड्रॉप डाउन मेन्यू से काम करते हैं। इस चीज को अभी हम प्रैक्टिकली थोड़ा देखते हैं, फिर बाद में उससे ज्यादा क्या प्रैक्टिकली जब देखेंगे तब समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा कि किस तरह से ये होता है। ठीक, अब दूसरा है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या करता है, जैसे हमने इनपुट फील्ड बनाई थी, वो उसमें जितना भी हम डेटा एंटर करते थे वो ओनली सिंगल लाइन में जाता था। बट टेक्स्ट एरिया क्या होती है, ये एक बॉक्स बनता है इस तरह से। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमने डेटा को यहाँ लिखा, उसके बाद में हमने एंटर करके एंटर लगाए, एंटर जब बटन दाबा उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, एंटर करके नीचे आ गए, दूसरी लाइन में लिखा। इस तरह से मल्टी लाइन इनपुट दे सकते हैं। जैसे हमें कोई मैसेज लिखना है तो इसीलिए यहाँ पे करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड होती है। इसके लिए इसमें भी हमने वही सेम चीज की कि एक लेबल लिया, लेबल को हमने क्या किया कि कनेक्ट करा दिया, लेबल को मैसेज वाला है इसे हमने आईडी मैसेज से कनेक्ट कराया है, और इसका नाम क्या हमने दिया है, मैसेज, जो डेटा हमारा जाए वो मैसेज में जाए। ठीक, यहाँ पर इसके अंदर फिर पूरा बॉक्स बन जाएगा, उससे हम क्या करेंगे कि मैसेज लिख के अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड करेंगे। अब ये सारी चीजें तो हमने देख ली, बट अभी तक हमने ये नहीं कि फॉर्म बना लिया, इनपुट दे लिया, पासवर्ड देख लिया, सिलेक्ट के लिए ऑप्शंस देख लिए मल्टीपल टाइप के, मतलब रेडियो देख लिया, चेक बॉक्स देख लिया, सिलेक्ट देख लिया, टेक्स्ट एरिया देख ली। टेक्स्ट एरिया में हमने क्या किया कि अगर मल्टी लाइन मैसेज या कुछ हमें देना है तो वो किस तरह से वर्क करेगा। बट अभी हमने एक चीज नहीं देखी कि हमने डेटा सारा फिल किया बट इसे सबमिट कैसे करें। तो उसके लिए अब हमारे पास आएगा सबमिट बटन। सबमिट बटन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबमिट बटन को क्रिएट करने के लिए इनपुट लेना होगा, इनपुट फील्ड लेंगे। जैसे इनपुट फील्ड हमने ली थी टेक्स्ट के लिए, टाइप यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट था, फिर पासवर्ड के लिए पासवर्ड हुआ, उसी तरह सबमिट के लिए हम सबमिट करेंगे और इसकी वैल्यू हम देंगे सबमिट। वैल्यू सबमिट देने से मतलब है कि जो यहाँ पे जो बटन बन के आएगा उस पे क्या लिख के आ जाएगा, सबमिट लिख के आ जाएगा, इस तरह से सबमिट। तो ये काम हो जाएगा हमारा क्या, इस तरह से हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। जब भी कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो जो भी हमने एक्शन में यूआरएल दी है तो उस यूआरएल पे डेटा को ये सेंड कर देगा। ये काम होता है इसका सबमिट बटन का। ठीक, अब हम अपने कोड एडिटर में आ चुके हैं और अब हम कोडिंग के थ्रू एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें फॉर्म टैग लेना होता है। ठीक, हमने फॉर्म टैग लिया, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं जो कंपलसरी हैं। सबसे पहले होता है एक्शन। एक्शन मतलब यहाँ पे हम वो यूआरएल देंगे जहाँ पे हमें डेटा सेंड करना है। फिर दूसरा होता है मेथड। मेथड क्या करता है कि किस मेथड से हम डेटा को सेंड कर रहे हैं। ठीक, अब हमने एक लेबल लिया, लेबल में हमने क्या लिया, नेम। ठीक,
नेम लेने के बाद में हमने क्या किया, इसमें हमने एक इनपुट टाइप लिया है, इनपुट लिया, टाइप लिया टेक्स्ट। ठीक, इनपुट का टाइप हमने टेक्स्ट लिया, मतलब हम कोई नेम किसी यूजर का नाम देंगे। ठीक, उसके बाद में वैल्यू नेम, जो नेम एट्रीब्यूट है वहां पे हमने वैल्यू दी नेम, मतलब जो डेटाबेस में वैल्यू जाए वो नेम सेक्शन के अंदर सेव हो जाएगी। अभी हमने लेबल और इनपुट टैग को आपस में कनेक्ट नहीं किया है। अभी हम इसका रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट देखने पे हमें इस तरह से मिलेगा नेम, बट यहाँ नेम पे क्लिक कर रहे हैं तब इसके अंदर हमें कोई कर्सर नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे करते हैं, अब हम इस पे लिख सकते हैं। बट अगर हम इन्हें लेबल को कनेक्ट कर दें तो लेबल पे क्लिक करने पर भी इस वाली फील्ड को ये क्या करेगा कि वहाँ पे ब्लिंक होने लगेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, फॉर नेम, और जो यहाँ पे नेम दिया है यही चीज हम यहाँ पे देंगे, जो फॉर में वैल्यू दी है वही वैल्यू हम आईडी में देंगे नेम। अब ये आपस में कनेक्ट हो गए, जो ये फॉर के अंदर है ये, और यहाँ जो आईडी के अंदर है ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ये अलग होंगी तब क्या होगा कि तो वर्क नहीं करेगा। अब अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद अब हम देखते हैं तो क्या होगा कि जैसे हम नेम पे क्लिक कर रहे हैं, यानी कि लेबल पे क्लिक कर रहे हैं और इनपुट वाली फील्ड पे क्लिक हो रहा है। ये काम होता है आपस में इन्हें कनेक्ट करने का। ठीक, अब हम इसे क्या करेंगे कि एक और फील्ड हम लेंगे, उसके लिए दूसरा हम क्या बना रहे हैं, ईमेल। ईमेल लेबल लिया, इसका इनपुट टाइप क्या होगा, ईमेल। ठीक, इसमें नाम देंगे ईमेल, मतलब ये ईमेल है, यूजर से हम जो ले रहे हैं वो ईमेल ले रहे हैं। इसे हमने कनेक्ट किया ईमेल, ईमेल के थ्रू कनेक्ट किया। इसे भी हमने उसी तरह से कनेक्ट कर लिया, ये ईमेल के लिए हो गया। ठीक, ये ईमेल के लिए लिया तो ये एक के बाद एक दिख रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, बी आर टैग का यूज करेंगे। अब हम बी आर को जब लेते हैं, बी आर टैग, तो ये एक के बाद एक आएगा। जैसे अभी यहाँ पे एक के साइड में आ रहा है, अब ये साइड में ना आके उसके नीचे आ जाएगा इस तरह से। अब हम इसी तरह से क्या एक बी आर और लेते हैं, बी आर के बाद में अब हम लेबल ले रहे हैं पासवर्ड बनाने के लिए। इसका इनपुट टाइप जो होगा वो पासवर्ड लेंगे, ताकि इसलिए क्योंकि जो भी हम डेटा इनपुट में देंगे वो किसी को शो ना हो, वो हिडन रहे, इसलिए। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पासवर्ड और नेम में पासवर्ड, इन्हें दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से कनेक्ट कर दिया, लेबल और इनपुट वाली फील्ड को हमने कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अब अगर हम इसका क्या देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पर कोई भी डेटा एंटर करते हैं, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, नेम वाली सेक्शन में कोई डेटा एंटर कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है कि हमारा एक टेक्स्ट की फॉर्म में हो रहा है, शो हो रहा है। ईमेल वाली में कर रहे हैं वो भी टेक्स्ट की फॉर्म में शो हो रहा है। बट अगर हम इसे पासवर्ड वाली में करें तो वो एक डॉट बन के आ रहा है। ठीक, वो डॉट मतलब हिडन डेटा, डेटा तो एंटर हो रहा है लेकिन वो क्या है, हिडन रह रहा है। इसीलिए ये फर्क होता है पासवर्ड को यूज करने का। पासवर्ड यूज करते हैं क्योंकि हमें डेटा वो शो नहीं कराना है, कोई दूसरा ना देखे। पासवर्ड ले लिया, अब हम क्या करेंगे कि अब हम रेडियो बॉक्स बनाएंगे। रेडियो बॉक्स बनाने के लिए बी आर लिया, अब लेवल लेंगे। लेवल में हमने जेंडर लिया है कि जेंडर, तो अभी क्या होगा कि हमें जेंडर शो कर देगा यहाँ पे। ठीक, जेंडर यहाँ पे शो किया, बट यहाँ पे अभी हमें सिलेक्ट के लिए ऑप्शन नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बी आर टैग, इनपुट लिया, इनपुट टाइप में हमने क्या लिया, रेडियो। रेडियो बटन, मतलब रेडियो बटन बनाने के लिए रेडियो लेना होता है टाइप। ठीक, फिर नेम क्या दिया, जेंडर, कि इसमें हम जेंडर लेंगे, जेंडर, और उसमें वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई यूजर तो इनपुट में देगा नहीं, इसीलिए हमने क्या किया कि बाय डिफॉल्ट मेल दे दिए वैल्यू। अब इसके लिए हम चलो पहले यहाँ पर देखते हैं क्या है कि अभी अगर हम इनपुट देखें तो इसमें रेडियो बटन बन के आएगा। ये रेडियो बटन बन के आ गया, हमें नहीं पता है कि ये क्या वैल्यू होगी।
रेडियो कि मतलब इसी तरह से ये सिंगल है, अगर दो बटन होते तो हम क्या सिलेक्ट कर पाते, हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए। इसीलिए अब हमें इसकी वैल्यू भी शो करानी होगी। तो शो कराने के लिए हम क्या करेंगे कि लेबल देंगे। लेबल में हमने लिखा मेल। अब ये क्या होगा कि यहाँ पर जब हम रिफ्रेश करेंगे तो मेल आ गया। अभी अगर हम मेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बटन सिलेक्ट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। अगर मेल के ऊपर कर रहे हैं तब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो हमें इस रेडियो बटन को और इस लेबल को एक कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉर लेंगे, फॉर लिया, यहाँ पे आईडी ली, तो ये हमारा क्या हुआ कि ये कनेक्ट हो गए। इसी तरह से अब हम एक फीमेल के लिए बना लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखो मेल के ऊपर क्लिक करते हैं ये सिलेक्ट हो रहा है, मेल के ऊपर क्लिक करने पर भी अब सिलेक्ट हो रहा है। ठीक इसी तरह से अब हम फीमेल के लिए एक बना लेंगे। सेम चीज करेंगे, सिर्फ वैल्यू को चेंज कर देंगे, जहां भी मेल है मेल को फीमेल कर देंगे। ये हमारा क्या हुआ कि फीमेल के लिए हो गया। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये फीमेल के लिए बन गया। अब यहाँ पर देखना एक चीज ये होगी, जैसे हमने मेल सिलेक्ट किया तो फीमेल अनसिलेक्टेड है, जैसे ही हम फीमेल सिलेक्ट करेंगे तो मेल वाला अपने आप से हट जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन में से हम एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं रेडियो बटन के थ्रू। रेडियो बटन क्या काम करता है कि अगर हम दो ऑप्शन दिए हैं तो वो एक ही सिलेक्ट होगा, जैसे ही हम एक दूसरे पे क्लिक करते हैं तो एक अपने आप हट जाता है। ये काम होगा रेडियो बटन का। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स देखेंगे। चेक बॉक्स के लिए सबसे पहले हम बी आर लेते हैं, बी आर टैग, क्योंकि हमें उसके नीचे शो करना है। अब हमने यहाँ पे लेबल लिया, लेबल में हमने हॉबीज डाल दी। ठीक, हॉबीज ये हमें सिर्फ शो कराने के लिए कि हम शो कराना चाहते हैं ब्राउजर में, जैसे जेंडर यहाँ पे शो करा रहे हैं उसी तरह से हॉबीज आ गए। बट कौन कौन सी हॉबीज हैं ये हमें नहीं पता। तो अभी अब इसके लिए भी हम सेम चीज करेंगे, सिर्फ चेकबॉक्स, जैसे यहाँ पे रेडियो है, रेडियो की जगह पे चेकबॉक्स हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। ठीक, जैसे हमने इनपुट लिया, इनपुट में चेकबॉक्स दिया, नेम में क्या हॉबीज ले लिया, वैल्यू हमने एक डिफाइन कर दी रीडिंग, और लेबल लिया, लेबल में हमने रीडिंग ली। अभी ये भी क्या करेगा कि हमें क्या उस तरह से शो होगा, बट हमें रीडिंग पे क्लिक करने पे ये नहीं होगा क्योंकि कनेक्ट नहीं है। जो हमारा लेबल है वो इस इनपुट फील्ड के साथ में या इस चेकबॉक्स के साथ में कनेक्ट नहीं है। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हम क्या वही फॉर से कनेक्ट करेंगे, फॉर और यहाँ पे आईडी। अब दोनों आपस में क्या हुए, कनेक्ट हो गए। अब कनेक्ट होने के बाद में अगर इस पे करते हैं, अब हम रीडिंग पे करते हैं तब भी ये सिलेक्ट हो रहा है। ठीक इसी तरह से एक अभी हम दूसरा बना रहे हैं। जो दूसरा हम क्या बना रहे हैं, चेकबॉक्स लिया, हॉबीज ली, वैल्यू कोडिंग, और इसके लिए कोडिंग के लिए लेवल, और इन्हें दोनों को हम कनेक्ट भी कर रहे हैं। कनेक्ट कर लिया। ठीक, कनेक्ट करने के बाद अगर अब हम इसे देखते हैं तो ये क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे बताया जेंडर में, इसमें हमने रेडियो बटन लिया, रेडियो बटन में ओनली वन ऑप्शन सिलेक्ट होता है, दूसरा अपने आप डिसेबल हो जाता है। बट यहाँ पर अगर हम देखें चेकबॉक्स में तो हमने इसे भी सिलेक्ट किया, इसे भी सिलेक्ट किया, या कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं या इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक करें या दोनों करें, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक, ये बट यहाँ पे हम मल्टीपल नहीं सिलेक्ट कर सकते, ओनली वन ही रह जाएगा। ये फर्क था रेडियो और चेकबॉक्स में। इसके बाद अब हम एक सिलेक्ट ऑप्शन लेंगे, सिलेक्ट ऑप्शन जो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू टाइप से खुले। ठीक, ड्रॉप डाउन मेन्यू अभी देखना है, यहाँ पे हम लेबल ले रहे हैं कंट्री। कंट्री में हमने पहले सिलेक्ट लिया, मतलब हमें सिलेक्ट करना है, ऑप्शन हम देंगे उनमें से सिलेक्ट करना होगा। ठीक, ऑप्शन में हमने ऑप्शन पहला क्या दिया, इंडिया। अब इंडिया की वैल्यू भी हमें देनी होगी, जब भी इस ऑप्शन को कोई सिलेक्ट करे तो कोई वैल्यू तो होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम देंगे इंडिया। दूसरा ऑप्शन हमने दिया यूएसए, इसकी वैल्यू भी हम यूएसए लेंगे कि जब भी कोई इसे सिलेक्ट करे तो यूएसए वैल्यू सेंड होनी चाहिए। ठीक, अब इसमें हम नेम में क्या देंगे, कंट्री। ठीक, और इसे हमने कनेक्ट कर लिया।
इसे भी हमने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, लेबल और इसे सेलेक्ट को कनेक्ट कर दिया। अब हम इसका अगर आउटपुट देखते हैं तो ये क्या होगा कि जैसे ही हम इस पे करते हैं तो यहाँ से हम एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, यूएसए या इंडिया, यूएसए या इंडिया, कुछ भी हम एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, इसकी लिस्ट और भी बड़ी हो सकती है। ठीक, ये हो गया था हमारा सिलेक्ट के ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कि एक बी आर टैग लिया, फिर लेबल लिया, लेबल के अंदर मैसेज दिया और टेक्स्ट एरिया लिया, कि जब हमें मल्टी लाइन कोई मैसेज लिखना है तब किस तरह से। ठीक, यहाँ पे हमने नेम क्या दिया है, मैसेज, और इसे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट का अभी हमने बता दिया कि इसका क्या होता है कि जब भी हम लेबल पर क्लिक करते हैं तो वो इनपुट फील्ड पे भी क्लिक मान लेता है। तो इसी तरह से हमने इसे इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब हम इसे देखते हैं, ठीक, रिफ्रेश करते हैं, तब क्या होगा कि ये हमारा बॉक्स आ गया। जैसे हमने यहाँ पे लिखा नेम, एंटर किया, ईमेल, फिर एंटर कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि मल्टी लाइन में हम किसी भी टेक्स्ट को दे सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कि एंटर वर्क नहीं करेगा, इसके बाद में हम एंटर नहीं कर सकते, वो सिंगल लाइन होता है, ये मल्टी लाइन हो जाएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स में होता है। अब हमने यहाँ पे फॉर्म तो क्रिएट कर लिया, बट इसे सबमिट कैसे करेंगे, कोई ऑप्शन तो है नहीं कि जहाँ पे हम क्लिक करने पे सबमिट कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बी आर टैग लेंगे, बी आर टैग के अंदर इनपुट टाइप में हम सबमिट देंगे, सबमिट, और नेम वाला जो है इसे हम हटा के वैल्यू करेंगे। अभी हम वैल्यू एम्प्टी देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये सबमिट ही होता है। ठीक, अब अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो बाय डिफॉल्ट में ये वैल्यू कुछ भी नहीं ले रहा है। अभी अगर हम यहाँ पे वैल्यू के अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो हमें बटन के अंदर आ जाएगी। जैसे हमने लिखा सबमिट फॉर्म, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो बटन हमारा नीचे बन के आया इस पे लिख के आ जाएगा सबमिट फॉर्म। इस तरह से हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, बाकी इसकी डिजाइन को हम क्या कर सकते हैं कि CSS का यूज करके इसकी डिजाइन को हम इम्प्रूव करेंगे, जे अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को मॉडिफाई करेंगे CSS की हेल्प से। वो अभी नहीं, वो अभी हम जब CSS वाला सेक्शन पढ़ेंगे तब वहां पर इस चीज को सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।